गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में। द्विविमीय निविड संकुलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वर्ग निविड और दूसरे होते हैं षटकोणीय निविड। तो अब हम आज पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पहला प्रकार है द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। मतलब जो द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन हमने पढ़ा था उसकी कई परतों को मिलाकर जो बनाया जाएगा वो त्रिविमीय निविड संकुलन होगा। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। इसमें एक द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परत के ऊपर अन्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक परत के गोले अन्य के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित हों। इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि इस संकुलन में प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो अन्य परतों के गोलों की व्यवस्था भी ए प्रकार की कहलाएगी। अतः ए डॉट 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 प्रकार का जालक प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त जालक सरल घनीय जालक तथा इसकी एकक कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे पहले जो हमने पीछे पढ़ा था कि द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन, तो उसमें क्या था ए प्रकार की परतें बनी थी, आपको पता है, ठीक है। तो वैसी एक परत लेनी है और उसके ऊपर वैसी ही परतों को ठीक ऊपर ऐसे रखना है कि ए प्रकार की व्यवस्था आपको मिल जाए। तो जब आप बार बार इस तरीके से कई परतों के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे मान लीजिए कई सारे कंचे हों और उन कई सारे कंचे हों या फिर बॉल्स हों, उनको एक लाइन में पहले रखा जाए, फिर दूसरी लाइन उसके लंबवत लगाई जाए, फिर तीसरी लाइन क्षैतिज लगाई जाए, फिर चौथी ऊर्ध्वाधर लगाई जाए, तो ये एक परत बनेगी। ये एक परत क्या कहलाएगी? वर्ग निविड संकुलन कहलाएगी। इसके ठीक ऊपर वैसी ही एक परत और रखी जाए, ठीक ऊपर फिर वैसी ही परत रखी जाए, तो ये जो बन के आएगा ये आपका कहलाएगा द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण, ये कहलाएगा आपका। और इसमें जो आपको प्राप्त होगा वो जालक कहलाएगा सरल घनीय जालक और इसकी एकक कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाएगी। अब इसमें दूसरा प्रकार समझ लेते हैं। तो द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन, मतलब वहाँ पर द्विविमीय वर्ग निविड से निर्माण हो रहा था और यहाँ षटकोणीय निविड से हो रहा है। जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि द्विविमीय निविड संकुलन जो होता है उसमें दो प्रकार होते हैं। तो ये दूसरे वाले से हम बनाएंगे। तो उसमें आपने पीछे जो पढ़ा था इससे ठीक पहले वाले में, तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि उसमें पहले ए टाइप एक होता था, फिर बी टाइप को हम क्या करते थे, जो ए टाइप के खाली स्थान होते थे जहाँ जहाँ बॉल्स को लाइन से रखने पर जहाँ पे बॉल्स चिपकती हैं उनके पास में खाली स्थान बचता है, उसमें रखते थे बी टाइप को। तो वैसी एक परत लेंगे और उसके ऊपर ठीक वैसी ही दूसरी परत रखेंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे कि वो उसके खाली स्थान में ही भरे जाकर दूसरी परत, फिर तीसरी वाली ए के ऊपर रखेंगे, फिर चौथी वाली बी के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार जो बनेगा वो ए बी टाइप होगा। इस प्रकार जो बनेगा वो क्या होगा? ए बी टाइप होगा। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें पहला प्रकार है द्विविमीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। तो इसको समझ लेते हैं। यदि एक द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परत ए को अन्य के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के अवनमों या फिर गर्तों में स्थित हों, वही जो खाली स्थान है उनमें स्थित होते जाएं, जो मैं अभी आपको बता रहा था, तो स्पष्ट रूप से एक अधिक प्रभावशाली संकुलन प्राप्त होता है। दूसरी परत में गोलों के भिन्न प्रकार संरेखित होने के कारण इसे बी प्रकार से कहते हैं और पहला क्या था? ए प्रकार था। द्वितीय परत के गोलों द्वारा सभी त्रिकोणीय रिक्तियां नहीं ढकती हैं, अतः द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर स्थित होता है, अतः इसे चतुष्फलकीय रिक्ति, मतलब इसे टी कहते हैं। इसको चतुष्फलकीय रिक्ति को इन्होंने कहा है टी, टेट्रा से, है ना, क्योंकि जब इन प्रकार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है, याद रखिएगा चतुष्फलक, इसलिए इसको टी से अंकित किया गया है। ऐसी एक रिक्ति को
चित्र 1.16 सी जो आपका है, 1.16 सी ये नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको अलग से दर्शाया गया है। अब इसके बाद आ जाइए आप, आगे चलते हैं। कुछ स्थानों में द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ जो हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की रिक्ति या छिद्र अष्टफलकीय रिक्ति ओ कहलाती हैं। देखिए उसमें एक तो टी प्रकार चल रहा है और दूसरा क्या चल रहा है, ओ प्रकार चल रहा है। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगी वो टी प्रकार की हो जाएगी और जो अष्टफलकीय रिक्ति होगी वो हमारी ओ प्रकार की हो जाएगी। अच्छा समझ लीजिएगा। तो दो प्रकार की रिक्तियाँ अभी आपके सामने आई हैं, एक टी प्रकार की और एक ओ प्रकार की। टी प्रकार की बताती है टेट्रा के लिए और ये बताती है ऑक्टा के लिए, तो ओ हो गई। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है कि निविड संकुलित गोले कितने हैं, इसके ऊपर इनकी रिक्तियों की संख्या भी निर्भर करेगी। माना कि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है, जब जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n तथा जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो जाएगी उसकी। अब इसका बी प्रकार देख लेते हैं। बी प्रकार क्या है, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अभी पहली परत और द्वितीय दो परतों में बताया गया था, अब तीसरी परत इसमें शामिल हो रही है। तो तीसरी परत जो तृतीय परत को होती है उसको द्वितीय परत में रखना है। इसको भी कई प्रकार से रखा जाता है। तो इसमें पहला प्रकार है षटकोणीय निविड संकुलन। ठीक, इस प्रकार की संरचना षटकोणीय जालक व्यवस्था से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें दिखाया गया 1.17 बी जो चित्र आपका है, इसमें 17 बी में ये आपकी संरचना दिखाई गई है, ए बी ए टाइप देखिए चल रहा है इसमें। ठीक है, तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के उन छिद्रों पर व्यवस्थित करते हैं जिससे कि तीसरी परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के गोले पर पड़े। याद रखिएगा, तीसरी परत को आपको ऐसा रखना है कि तीसरी परत के जो गोले हैं वो पहली वाली परत के ठीक ऊपर आते जाएं। देखिए आप, जो चित्र बी है, इस बी में नीचे सबसे ए दिया गया है, ये प्रथम परत है, और सबसे ऊपर जो ए दिया गया है वो तीसरी परत है। लेकिन नीचे वाला ए और ऊपर वाला ए बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर ही उसके गोले आ रहे होंगे, सेम बिल्कुल दिख रहा है। तो वही चीज़ आपको बताया गया है इसमें कि प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर पड़ें, कौन सी, तीसरी परत के गोले। ऐसी व्यवस्था में प्रथम तथा तीसरी परत बिल्कुल समरूप होती हैं, एकदम समरूप होंगी, याद रखिएगा। गोले के निविड संकुलन की इस व्यवस्था को गोले के संकुलन की ए बी ए, जैसे कि चल रहा है ना उसमें ए बी ए, ठीक है, तो ए बी ए व्यवस्था भी कहते हैं। गोलों की ए बी ए ऐसे करके व्यवस्था से सममित संरचना वाला त्रिविमीय संकुलन 1.17 सी में दिखाया गया है। अब इससे जो संकुलन हमें प्राप्त होगा वो हमारा सी चित्र में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो बी है ये बताता है कि परतों को कैसे रखा गया है, पहली परत पे तीसरी परत को कैसे रखा गया है। ये पहली परत और तीसरी परत देखने में बिल्कुल समरूप होगी और इससे जो हमें संकुलन संरचना प्राप्त होगी वो हमें सी में दिखाई गई है। अब इसके बाद इसकी षटकोणीय सम्मित होने के कारण यह व्यवस्था षटकोणीय निविड संकुलन भी कहलाती है। इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। यह संरचना मैग्नीशियम, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीज आदि में पाई जाती है। इसके एक उदाहरण हो गए कि अगर पेपर में पूछ लेता है कि षटकोणीय निविड संकुलन व्यवस्था किस में पाई जाती है तो आप ये नाम दे सकते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद इसका बी टाइप आता है, तो फलक केंद्रित घन संकुलित या घनीय निविड संकुलन। यह संरचना भी षटकोणीय जालक व्यवस्था से प्राप्त होती है जैसे वो हमें मिली थी। अब चित्र 1.18 बी में तीसरी परत सी को दूसरी परत बी के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया है। उसमें पहली परत पे रखा गया था तीसरी परत को, इसमें तीसरी परत को सी को कहाँ रख रहे हैं, दूसरी परत बी पे रख रहे हैं। तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों सी में समावेशित हों, मतलब उसमें मिल जाएं, तो घनीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। संकुलन की यह व्यवस्था ए बी सी प्रकार का संकुलन कहलाती है। इस व्यवस्था में पहली तथा चौथी परत समरूप होती है। उसमें पहली और तीसरी समरूप थी, इसमें अब पहली और चौथी समरूप होती है। आप देखिए बी वाले में देखिए 1.18 बी में देखिए, उसमें पहले ए है तो ऊपर जो आ रहा है सबसे वो देखिए बिल्कुल सेम ए आ रहा है। तो पहली और चौथी बिल्कुल परत कैसी है, एक समान है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली और चौथी परत कैसी होती है, एक समान होती है। अब इसके बाद इसलिए इसे घनीय निविड संकुलन
CCP भी कहते हैं, शॉर्ट में CCP इसको बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं घनीय निविड संकुलित संरचना, और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो CCP भी कहते हैं। चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था में घन इकाई के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक गोला होता है, जैसे कि पासा, लोडू का ठीक पासा समझ लीजिए। इस व्यवस्था को फलक केंद्रित घन संरचना भी कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है जितनी उसकी थी, तथा 26% स्थान रिक्त रहता है। इसमें 74% भर जाता है और 26% रिक्त रहता है। यह संरचना कॉपर में पाई जाती है, Ag सिल्वर में, प्लेटिनम में, निकिल में और सोने में Au में पाई जाती है। ये सारी संरचना इसमें सब में पाई जाती है। तो एक बार आप इसको ढंग से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस चित्र में करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में इससे काफ़ी आता है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें कई बार और तैयार करें। धन्यवाद।